हेलो एवरीवन। देखिए, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा रियल नंबर, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो रियल नंबर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। चैप्टर हमारा रियल नंबर्स, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर की। सेकंड है होल नंबर, फिर इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर आता है रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर क्या होते हैं, और इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखिए, ये सभी किसके पार्ट है, रियल नंबर के पार्ट है। ठीक है, तो अब हम इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, तो नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलते रहते हैं। ठीक है, होल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर तो इंक्लूड होंगे लेकिन साथ में क्या आती है, जीरो। यानी कि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब बात करते हैं इंटीजर की। इंटीजर कौन से होते हैं, होल नंबर के साथ साथ इंटीजर में नेगेटिव वैल्यूज़ भी इंक्लूड हो जाती हैं। यानी कि -2 -1 0 1 2 3 ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज़ किसके अंदर आती हैं, इंटीजर के अंदर आती है। अब बात करते हैं रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, रेशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जिसमें p एंड q क्या होते हैं, आर इंटीजर्स। इनको क्या बोलते हैं हम, इंटीजर्स बोलते हैं p और q को। इंटीजर का मतलब है इसमें नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन होती है रेशनल नंबर के अंदर, क्या कि q नॉट इक्वल 0। q क्या है, 0 के इक्वल नहीं होता है, किसमें, रेशनल नंबर में। जैसे अब हम एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो हमारे पास क्या है, 5/2 है। क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, p/q की फॉर्म में है। जैसे हमारे पास 3/2 है, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। अब हमने बोला है कि p और q क्या है, इंटीजर है। इंटीजर हैं तो नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती हैं, यानी कि -2/3 भी हो सकता है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, p/q की फॉर्म में है। अब जैसे ये लिखते हैं हम 2 5 7 8 ये लिखते हैं, तो ये क्या है, सारे रेशनल नंबर हैं कि नहीं है, तो क्या है, ये हमारे पास रेशनल नंबर है। क्यों, अगर किसी के नीचे कुछ नहीं होता तो उसके डिवाइड में हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। 5/1 7/1 8/1 9/1, यानी कि ये किस फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में है। ठीक है, तो इन सब को हम क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर बोल सकते हैं। अब देखिए, 0 लेते हैं। 0 क्या है, रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो क्या है, 0 हमारे पास रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं। तो 0 क्या है, p है, 1 क्या है, q है। p/q की फॉर्म में लिखा है हमने। 0 की क्या कंडीशन थी, q नॉट इक्वल 0 था, लेकिन हमारे पास 0 क्या है, p है, q तो नहीं है ना, तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो कि p/q की फॉर्म में ना हो, यानी कि नॉट इन p/q फॉर्म। ठीक है, p/q की फॉर्म में नहीं होते, उनको क्या बोलेंगे हम, इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, √2 √3 √5 √7, या फिर इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं हम पाई का। ठीक है, अब आप ये बोलोगे कि इनके डिवाइड में हम 1 लिख सकते हैं, यानी कि √2/1 √3/1 √5/1 √7/1, तो ये p/q की फॉर्म में हो गए। p/q की फॉर्म में तो हो गए, लेकिन √2 √3 √5 क्या है, इंटीजर नहीं है। कंडीशन क्या थी, p एंड q आर इंटीजर, इसलिए ये क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हम जैसे पाई को बोल सकते हैं कि 22/7 हम लिखते हैं, ये p/q की फॉर्म में है, लेकिन इसको हम अप्रोक्स 22/7 लेके चलते हैं। वैसे इसकी वैल्यू होती है 3.1415926, ऐसे कुछ करके चलती रहती है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, इरेशनल नंबर है।
अब रूट में भी हमें एक बात ध्यान रखनी है कि स्क्वायर नंबर तो नहीं है हमारे पास, जैसे √4 है, ठीक है। इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2/1 क्या है, p/q की फॉर्म में है, तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। जितने भी स्क्वायर रूट, जैसे सोचो क्या 9 है हमारे पास, ठीक है। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 3/1। ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है जो सारे रूट में हमने लिखे हैं वो इरेशनल नंबर है। जिनका स्क्वायर रूट होता है वो क्या हो जाते हैं, रेशनल नंबर हो जाते हैं। ये हमें चेक करना है। अब हमारे पास इसमें रेशनल नंबर में और इरेशनल नंबर में एक बात और देखते हैं क्या आती है। रेशनल नंबर के अंदर क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, या बोल सकते हैं रिपीटिंग, या बोल सकते हैं रीअकरिंग, ठीक है। दूसरा आता है इरेशनल के अंदर। इरेशनल के अंदर क्या होगा, इरेशनल के अंदर सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, या फिर बोल सकते हैं नॉन रीअकरिंग, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, टर्मिनेटिंग में लिख सकते हैं हम एग्जाम्पल 5/2 का, ठीक है। 5/2 एग्जाम्पल लेके चलते हैं। 5 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करवाते हैं, 2 2 जा 4, 1 0 आएगा तो 0.2, 5 जा 10, क्या आ गया, 0 आ गया। 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। अब जैसे नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल लेके चलें, 5 को 3 से डिवाइड करवाते हैं, 3 1 जा 3, 2 0 0 उतारेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉइंट आएगा। पॉइंट आएगा तो 3 से जब डिवाइड करवाते हैं तो क्या आता है, 3 6 जा 18, रिमाइंडर कितना बच गया, 2। ऐसे ही चलता रहेगा, 0 उतारेंगे फिर 6 पे जाएगा, 18 फिर 2 0 उतारेंगे क्या आ जाएगा, 6 पे जाएगा। ऐसे क्या आ जाएगा, 1.6 के ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, बार लिख सकते हैं, यानी कि ये वैल्यू कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ऐसे ही हम इरेशनल नंबर के अंदर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन अकरिंग का एग्जाम्पल लेके चलें तो जितनी भी रूट की वैल्यूज़ थी, √2 √3 ऐसे पाई, ये सभी क्या हैं, इरेशनल नंबर के अंदर आते हैं सारे। तो क्या करते हैं, ये रिपीट नहीं करते अपने आप को। जैसे हमारे पास इसमें क्या था, रेशनल नंबर के अंदर तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था, ठीक है, यानी कि 1.6666 ऐसे चलता रहता था। इरेशनल नंबर के अंदर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन अकरिंग है, यानी कि जैसे √2 है तो √2 की वैल्यू हमारे पास √2 = 1.414213 ऐसे क्या है, चलती रहेगी, ठीक है। जैसे पाई की वैल्यू 22/7 और फिर हमने लिखा था 3.141596 ऐसे ये थी, चलती रहती है। यानी कि इसमें सेम वैल्यू भी नहीं आ रही, जैसे 213 ऐसे कुछ आता हो तो उसके ऊपर हम बार लगा दें तो वो चीज़ भी नहीं हो रही है। 1.414213 कुछ भी रिपीटेशन भी नहीं हो रही है। तो ये क्या है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग, यानी कि इरेशनल वैल्यूज़ ये होती हैं, √2 और पाई, √3 √5 7 9 ऐसे। समझ रहे हो इतनी बातें। ये हमारे पास थे रियल नंबर्स, कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के अंदर भी हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रीअकरिंग पढ़ा है। इरेशनल नंबर के अंदर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग पढ़ा है। ये सारा कुछ इंट्रोडक्शन था। इसको अगर आप दिमाग में ध्यान से रखेंगे तो आप चैप्टर को अच्छे से ईजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।